आगाज में अपने मेजबान इतरत हैदरी की तरफ से खलूस भरा सलाम कबूल कीजिए। पहले खास खबरों पर एक नजर। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर की तेज तरक्की की वकालत के अंदरूनी और बैरूनी मुज़ाकरात की जरूरत पर दिया जोर। हम सलाहुद्दीन की इज्जत करते हैं मगर उनका बयान काबिल कबूल नहीं, तहरीक संगबाज। बार एसोसिएशन की तरफ से लवरकोट में एहतजाजी धरना। मियां अब्दुल कयूम और गिरफ्तार किए गए नौजवानों की रिहाई के हक में हुकूमत से मुतालबा। और 6 दिनों के मुसलसल कर्फ्यू और इम्तिनाई अहकामात को हटा लिया गया। लोगों की बड़ी तादाद घरों से आई बाहर। अब खबरों की मुकम्मल तफसीलात। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर इक्तिसादी नहीं बल्कि एक सियासी मसला है। उन्होंने इस मसले के काबिल कबूल हल के लिए खारजी और अंदरूनी मुज़ाकरात शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इक्तिसादी तामीर नव समाज के सभी तबकों के लोगों और हमारी आरज़ू व मसाइल की सियासी तहरीक के साथ वाबस्ता है। आज यहाँ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वर्किंग ग्रुपों की सिफारिशात को मेयाद बंद वक्त के अंदर अमली जामा पहनाने की अहमियत को उजागर किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ की अपील पर पूरी वादी में कारोबारी सरगर्मियां ठप थी। स्कूलों कॉलेजों में दर्स तदरीस का कोई कामकाज नहीं हुआ और सरकारी दफ्तरों में हाजिरी बहुत कम दिखाई दे रही थी। इसके बावजूद लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने अपने घरों से बाहर आकर खुली फिजाओं में सांस ली। वादी में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलता रहा जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। नुमाइंदे के मुताबिक मुसलसल कर्फ्यू और हिफाजत के गैर मामूली इंतजामात को अमल में लाकर लोगों की जिंदगियों को अजीरन बना दिया गया। वादी के अतराफ अकनाफ में गरीब आवाम को गुनागो मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ रहा है। 6 दिनों के बाद हुकूमत की तरफ से कर्फ्यू और इम्तिनाई अहकामात हटाने के बाद लोगों की बहुत बड़ी तादाद अपने घरों से बाहर आई और उन्होंने खुली फिजाओं में सांस लेकर राहत महसूस की, जबकि मजदूर तबका अपनी मजदूरी के सिलसिले में अपने घरों से बाहर आकर दौड़ धूप करने लगे। संगबाजों ने आज हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर सईद सलाहुद्दीन के उस बयान को रद्द करते हुए कहा है कि हम सलाहुद्दीन को बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उनके दिए गए बयान से हमारे दिल मजरूह हो गए हैं। और उन्होंने कहा सईद सलाहुद्दीन को हड़ताल खत्म करने की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि कश्मीरियों के पास हड़ताल के सिवा और कोई हथियार मौजूद नहीं है। और उन्हें वाज़ेह किया कि हड़ताल तब तक जारी रहेगा कि जब तक न मसले कश्मीर का हल पुरअमन तरीके से निकाला जाए। और उन्हें कहा कि अगर कोई हड़ताल खत्म करने की बात कहेगा तो वो हमारी नजरों में भारत का एजेंट करार दिया जाएगा। सलाहुद्दीन ने कहा है कि तहरीक को मौजूदा तहरीक को मरहलावार प्रोग्रामों में मोड़ दिया जाए। हम सलाहुद्दीन की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सलाहुद्दीन को मौजूदा तहरीक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि सलाहुद्दीन पाकिस्तान में मुकीम है और हम यहाँ जानते हैं कि किस तरह हमारे साथ हमारे भाइयों को मारा पीटा लहूलुहान किया जा रहा है। बार एसोसिएशन ने आज सदरकोट में मियां अब्दुल कयूम और जीएन शाहीन की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ लगाए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए। उन्होंने कहा कि मियां अब्दुल कयूम जीएन शाहीन के अलावा यहाँ के नौजवानों की गिरफ्तारियां गैर कानूनी हैं, जिसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ मियां अब्दुल कयूम और जीएन शाहीन की ही बात नहीं है बल्कि उन तमाम नौजवानों को रिहा किया जाना चाहिए जिनको पाबंदी सलासल रखा गया है। वकला ने लोगों पर जोर दिया कि वो मौजूदा तहरीक के इस नाजुक मोड़ पर इत्तेहाद व इत्तिफाक का मुजाहरा करें ताकि तहरीक को मंतकी अंजाम तक ले जाया जाएगा। वकला ने ऐलान किया कि अगले प्रोग्राम में वो गैर मुइना अरसे के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर खुसूसन कश्मीर वैली का बचा इस वक्त भारत के खिलाफ बरसर बेकार है। हम आज़ादी के बतलाशी हैं और ये तहरीक पिछले 60 साल से जारी और सारी है। इसमें अवाम के
हर तबके से वाबस्ता लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, वकीलों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है, हमारे 6 वकील साहिबान इसमें शहीद हो गए हैं। और आज जब हमारे प्रेसिडेंट साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाकी मेंबरान और हमारे बाकी दोस्त जब हिंदुस्तान के उस रिप्रेशन को, उन जालिमाना हथकड़ों को कोर्टों अदालतों के सामने नंगा करने के कोशिश में लगे थे और ये साबित करना चाहते थे एविडेंस के बुनियाद पर, शहादत के बुनियाद पर कि यहाँ कत्लेआम हो रहा है, खून नाहक हो रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है और किसी के खिलाफ मामूली इल्जाम है, इसने पत्थर मारा, उस पर गोली मारी जा रही है। तो ये चीज़ें नंगा करने के लिए हमने कोर्टों का सहारा लिया, अदालतों का सहारा लिया, बाहर भी डिमॉन्स्ट्रेशन की और इस पर हमारे प्रेसिडेंट को सेफ्टी एक्ट लगाया गया, हमारे जनरल सेक्रेटरी को सेफ्टी एक्ट लगाया गया। शायद इनको मालूम है कि वकील कमेटी इसे दबेगी, वो दब जाएंगे, वो अपनी वॉइस को खामोश करेंगे, वो नामुमकिन बात है। हमने तहिया किया है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसकी आबियारी करते रहेंगे तब तक, जब तक कि ना ये हक हमें मिल जाए, जब तक कि ना कश्मीरी लोगों, कश्मीर मसले का हल कश्मीरी आवाम के उमंगों के मुताबिक नहीं हो सकेगा। मेडिकल कॉलेज में आज डॉक्टरों ने इंसानी हकों की पामालियों के खिलाफ और नौजवानों की गिरफ्तारियों के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए और ने कहा कि इंसानी हकों की पामालियां और नौजवानों की गिरफ्तारियां यहाँ गैर कानूनी तौर पर जारी है, जिसे हम मजम्मत करते हैं और ने कहा कि आज हम ये एहतजाज मसले कश्मीर का हल पुरअमन तौर पर निकालने के लिए दर्ज कर रहे हैं ताकि इंसानी हकों की पामालियां बंद हो जाए। उन्होंने बार सदर मियां अब्दुल कयूम और JN शाहीन के खिलाफ लगाए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट को भी जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत की। मुकम्मल करने से पहले आज की 6 सुर्खियों पर फिर एक नजर। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर की तेज तरक्की की वकालत के अंदरूनी और बैरूनी मुज़ाकरात की जरूरत पर दिया जोर। हम सलाहुद्दीन की इज्जत करते हैं मगर उनका बयान काबिल कबूल नहीं, तहरीक संगबाज। बार एसोसिएशन की तरफ से लवर कोर्ट में एहतजाजी धरना। मियां अब्दुल कयूम और गिरफ्तार किए गए नौजवानों की रिहाई के हक में हुकूमत से मुतालबा। और 6 दिनों के मुसलसल कर्फ्यू और इम्तिनाई अहकामात को हटा लिया गया। लोगों की बड़ी तादाद घरों से आई बाहर। पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।